नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज चुनाव 2021 एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। आज पंचायत समिति बाप में संबोधित करेंगे वैभव गहलोत। आज दोपहर 1 बजे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ दोपहर 3 बजे पंचायत समिति फलौदी में भी सभा होनी है, जिसको भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत। कांग्रेस नेता महेश व्यास और काशीराम बिश्नोई साथ में मौजूद रहेंगे और फलौदी में ही रात्रि विश्राम करने का वैभव का कार्यक्रम है। पंचायत चुनाव का काउंटडाउन लगातार जारी है और इसी काउंटडाउन के तहत ये दौरा जोधपुर का अलग अलग हिस्सों का वैभव गहलोत जाएंगे, वहां पर संबोधित करेंगे। जनसभा भी होनी है, सभाएं अलग अलग हिस्सों में। अब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे सभाओं में, ये तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। पंचायत राज चुनाव 2021 एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। पंचायत समिति बाप में संबोधित करेंगे वैभव गहलोत और साथ ही दोपहर 1 बजे चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। पहले 1 बजे एक सभा होनी है, उसके बाद दोपहर 3 बजे पंचायत समिति फलौदी में भी एक सभा होनी है, जिसको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे वैभव गहलोत। कांग्रेस नेता महेश व्यास, काशीराम बिश्नोई साथ में मौजूद रहेंगे वैभव के और साथ ही फलौदी में ही रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम है। फलौदी में ही वो रहेंगे। कार्यकर्ता इंतजार भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी वैभव करेंगे। अब पंचायती राज चुनाव को लेकर उनका ये अलग अलग हिस्सों का दौरा महत्वपूर्ण है। साथ में जो कार्यकर्ता वहां पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं चुनाव में जीत को लेकर, उनमें भी जोश भरने का काम वैभव करेंगे और इसी लिहाज से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जिन जिन जगहों पर उनको जाना है, जहां जहां पर सभाएं होनी है, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। तस्वीरें थोड़ी देर के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। सभा 1 बजे सबसे पहले होनी है, 1 बजे के बाद फिर 3 बजे सभा होनी है और साथ ही फलौदी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसके बाद फिर कल का भी उनका अलग अलग हिस्सों में जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर के पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारी पुख्ता, जमीनी स्तर पर और धार देने के लिए आप कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वैभव अलग अलग हिस्सों में जनसभा को संबोधित करते हुए थोड़ी देर के बाद दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सौम्या प्रकरण में सुनवाई। डॉक्टर सौम्या के निलंबन पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, सुनवाई जब होगी तो क्या कहा जाएगा, लगातार नजर है सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सौम्या मसले में सुनवाई होनी है। सौम्या के निलंबन पर पहले हाईकोर्ट की तरफ आस सौम्या की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। किसी भी वक्त सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई से पहले राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता है कि आखिर क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मसले में। राजस्थान सरकार और अन्य की तरफ से पेश किया जाएगा जवाब। खबर ये है कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी और अन्य की तरफ से भी वहां पर जवाब पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार, स्वायत्त शासन निदेशालय, कार्यवाहक मेयर श्रील धबाई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ सुनवाई करेगी। सौम्या गुर्जर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और रुचि कोहली पैरवी करेंगे। राजस्थान सरकार की बात करते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनीष सिंघवी और अधिवक्ता संदीप कुमार झा पैरवी करने वाले हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। पहले हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई, वहां से राहत नहीं मिली। उसके बाद सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से क्या सौम्या को राहत मिलेगी, अब आगे क्या होने वाला है उनके निलंबन को लेकर इंतजार सिर्फ सौम्या को नहीं है, सिर्फ बीजेपी को नहीं है, बल्कि कांग्रेस को, राजस्थान सरकार को भी इंतजार है कि सुनवाई हो तो कम से कम कोई तस्वीर साफ हो। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी सौम्या। 4 जून 2021 को आपको याद है कि विवाद हुआ था और विवाद के बाद में 6 जून को आनन फानन में सौम्या को निलंबित कर दिया गया था। मामले पर आज दोपहर हो सकती है सुनवाई। कभी भी सुनवाई होगी तो फिर क्या तस्वीर उभर करके सामने आती है, उस पर भी लगातार नजर होगी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, क्या जानकारी आपके पास, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और फिर कितनी उम्मीदें सौम्या को सुप्रीम कोर्ट से रखनी चाहिए, क्या जानकारी है? जी दीपा, मैं बताना चाहूंगा कि ये स्वायत्त विभाग के सेक्शन 39 को लेकर मामला है, जिसके तहत सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था। सौम्या गुर्जर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें जिस तरीके से हटाया गया है वह गलत है और वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग से जवाब मांगा था। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी है
उन्होंने जवाब मनीष सिंघवी जी हैं, उन्होंने जवाब फाइल कर दिया है। अब कुछ ही देर में फाइनल आर्गुमेंट होने वाले हैं। और जहां तक इस मामले को हम समझते हैं, तकनीकी रूप से समझे तो जो सेक्शंस लगाकर सौम्या गुर्जर को हटाया गया है, वह सेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग फाइनल सस्पेंस, मतलब जो पूरा टर्मिनेशन देख रहे हैं सौम्या गुर्जर का, वह उचित नहीं है। तो राहत मिल सकती है, यह मेरा विचार है, न्यायालय का नहीं है। लेकिन जितना हम इस मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो राहत मिल सकती है। जी ठीक है कुमार गौरव, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा, आखिरी रुख होगा, उसी का इंतज़ार करना होगा। बहरहाल इंतज़ार लगातार है। इस पूरे मसले को लेकर राहत की उम्मीद सौम्या कर भी रही हैं। पहले हाई कोर्ट से उनको राहत की दरकार थी, क्योंकि मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं डॉक्टर सौम्या की। जो विवाद हुआ उसके बाद निलंबित कर दिया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि उनकी फिर से बहाली हो। और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, क्या फैसला वहां से आता है, राहत मिलती है नहीं मिलती है, कुछ देर का इंतजार और कुछ देर के बाद खबर है, जैसे कि कुमार गौरव ने भी कहा, कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सभी को इंतजार है, डॉक्टर सौम्या और राजस्थान सरकार को भी, इस पूरे मसले को लेकर। पंचायत चुनाव में जीत के लिए तैयारी। पंचायत चुनाव में जीत को लेकर तैयारी लगातार जारी है, तैयारी हो रही है। इस चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है। भाजपा के लिए ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ही बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लिया जा रहा है। पंचायत चुनाव जिसको लेकर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, आप कह सकते हैं। सांसदों से विधायक तक को मैदान में उतार दिया गया है, वो चाहे सांसद हो या फिर पार्टी के विधायक हो, सभी को जिम्मेदारी मैदान में दे दी गई है। उनको मैदान में उतरना है, प्रचार प्रसार करना है और जीत के लिए मैदान तैयार करना है, ये जिम्मेदारी सभी को सौंप दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दर्जनों सभाएं भी की हैं। आपको याद है पिछले कई दिनों में कई सभाएं भी उन्होंने की, जा करके लोगों से संवाद किया, वोट की अपील की। सभाओं में मोदी सरकार की नीतियों पर वोट मांगे गए। मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उस पर ही वोट मांगे गए हैं। लेकिन क्या यहाँ पर लोग उस आधार पर वोट करेंगे, वोट देंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही राज्य की माली हालत से भी जनता को रूबरू करवाया गया। बीजेपी की तरफ से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है कांग्रेस की सरकार में, और आम लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आम जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। और इसीलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी के सांसद, विधायक, तमाम चेहरे मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर समेत 6 जिलों में सांसद विधायक फील्ड में मौजूद हैं। जयपुर के साथ साथ 6 जिले ऐसे जहां पर सांसद भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, विधायक भी मैदान में हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसंवाद लगातार, सभाएं लगातार, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश पूरी हो रही है। जीत का दावा भी कांग्रेस बीजेपी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस चुनाव की बारीकियों को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए सांसद, विधायक, बड़े चेहरे सब मैदान में भारतीय जनता पार्टी के। पंचायत चुनाव में इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीत की तैयारी लगातार हो रही है। सांसद, विधायक जा करके सभाएं लगातार। अभी हाल ही में सतीश पूनिया को भी आपने देखा, दर्जनों सभाएं उन्होंने की और सभाओं में मोदी सरकार की नीतियों पर वोट मांगे गए। साथ ही राज्य की माली हालत क्या है, किस तरीके से कौन कौन सी वो बारीकियां हैं, कमियां हैं, जहां पर सरकार की किरकिरी बीजेपी लगातार करती रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में बीजेपी वाले जा रहे हैं और ये जानकारी लोगों को दी जा रही है। जयपुर के साथ साथ 6 जिलों में सांसद, विधायक फील्ड में मौजूद हैं, जो लगातार सभाएं कर रहे हैं। अब चुनाव बहुत करीब है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए ये चुनाव आगे कैसा रहने वाला है, इसका इंतजार सभी को है। कांग्रेस की पंचायत फतेह करने की तैयारी। पंचायत के किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस की भी तैयारी जोरों पर चल रही है। एक और भाजपा ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, तो वहीं कांग्रेस, सत्ताधारी पार्टी राजस्थान की, वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि किले को किस तरीके से फतेह किया जाए पंचायत चुनाव के। भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगातार लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को विधायक और अपने काम पर भरोसा है। कांग्रेस को विधायकों पर भरोसा और साथ ही साथ अपने काम पर भी भरोसा है। इन चुनाव में विधायकों के परिजनों को मैदान में उतारा गया। अब राजस्थान कांग्रेस के तमाम लीडर्स यही कह रहे हैं कि जो काम किया जा रहा है, ग्राउंड पर जो सरकार ने काम किया है, उस पर
भरोसा उनको है और इसी आधार पर उनको जीत मिलनी है। इन चुनाव में विधायकों के परिजनों को मैदान में उतारा गया। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। जो आंकड़े अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं उसमें भी अगर आप नज़र डालते हैं तो कांग्रेस की स्थिति, सत्ताधारी पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि 6 जिलों में 47 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 33 कांग्रेस, 6 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक काबिज हैं और इसीलिए भी जो स्थिति है वो मजबूत दिखाई दे रही है। और आश्वस्त होने का एक बड़ा कारण यही हो सकता है, कांग्रेस के जितने भी मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को या फिर लीडर्स को आप सुनते हैं जो स्थानीय लेवल पर लगातार काम कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की है। जो काम किया है 3.25 साल में गहलोत की सरकार ने, उसी आधार पर जीत होनी है। भले ही बीजेपी कितने बड़े बड़े दावे कर ले, वो दावे हवाई ग्राउंड पर साबित होने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है पंचायत चुनाव के किले को फतेह करने की कांग्रेस की, और इसीलिए अलग अलग जिम्मेदारी सभी को सौंप दी गई है। जीत का भरोसा सभी को दिखाई दे रहा है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुरंतो स्पेशल के रूट और ठहराव का गजब गणित। मुंबई जयपुर दुरंतो को हिसार तक दौड़ाने का क्या है कारण, ये बड़ा सवाल है। जयपुर में ट्रेनों के मेंटेनेंस का दबाव और इस कारण इसे हिसार तक बढ़ाया गया। हालांकि रेलवे प्रशासन कर रहा ट्रेन की जरूरत होने के दावे। हाल ही में ट्रेन 09229 और 09230 जयपुर मुंबई सेंट्रल जयपुर का हुआ है विस्तार और ट्रेन को जयपुर से आगे हिसार तक किया गया है विस्तारित। ट्रेन का वडोदरा में हो रहा ठहराव, सूरत में नहीं, और सूरत के लिए जयपुर से माल लदान की रहती है काफ़ी डिमांड। सूरत स्टेशन से सालाना 400 करोड़ आय और रोज 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है, जबकि वडोदरा स्टेशन पर आय और यात्री भार दोनों सूरत से कम है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मंशा क्या हो सकती है, इसको लेकर कई सवाल पूछे भी लगातार जा रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठर की मेल आईडी हैक प्रकरण। कोलंबिया के आईपी एड्रेस से हैक हो गई थी मेल आईडी। डीजीपी एमएल लाठर की मेल हैक करने के लिए किया गया था प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल और मेल को ऑपरेट कर 2 मेल भी कर दी गई थी डिलीट। महाराष्ट्र की माइक्रोस्कैन कंपनी का इंटरनेट उपयोग में लिया गया था। 14 अगस्त को डीजीपी एमएल लाठर की मेल आईडी हैक हो गई थी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। हैकर ने यूपी डीजी को मेल करके आतंकी धमकी भेजी थी, जिसके बाद से ये पता चला कि मेल आईडी हैक हो गई है एमएल लाठर की। हालांकि कुछ देर के बाद मेल आईडी रिकवर कर ली गई थी, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल्स धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। किस तरीके से हैक हुआ, क्या कुछ किया गया, ये बारीकियां साझा की गई हैं। डीएलएड प्रथम और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं 2 सितंबर से होनी है। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 2 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित होंगी। द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 2 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कल तक है। परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आखिरी तारीख कल तक है। कल रात 12 बजे तक के लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 25 अगस्त तक फीस जमा करने की तारीख है। कल तक की आखिरी तारीख है भरने के लिए, आवेदन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से। और फिर जानकारी है कि 25 अगस्त तक वो फीस जमा कर सकते हैं। ये पूरा डेटा दिया गया है।